दो बंदे मेरी इजाजत बगैर ड्रॉप कीते, फिर उसके बाद शाह साहब ड्रॉप कीता। हूँ मैंने इतने आने के सारा पता लगा, वो कहना मैं आना ही नहीं सी, मैंने क्या मजबूरी है, मैं कोई सियासी आदमी है जी, सब जारी रखनी चाहिए। गल को करना चाहती उधर जाके तुम नहीं कोई नहीं होगी गल आपने करनी। मैं आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। गुजारिश ये है, बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस वक्त जो हम अहबाब आपके सामने हाजिर खिदमत हैं, हमारी पुरजोर कोशिश रही है कि आप अहबाब टीवी पर तशरीफ़ लाएँ। बदकिस्मती से कुछ अफराद ऐसे हैं कि जिनकी पुरजोर कुव्वत और सारी यानी उनकी साजिश यही है कि आप तशरीफ़ ना लाएँ, तो ये मसला हुआ है। हमारी कोशिश आप तशरीफ़ लाएँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल प्रोग्राम जो है शुरू होने वाला था और हमें पूरी उम्मीद थी कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आप तशरीफ़ लाएंगे। आपके तशरीफ़ लाने से जितने वो साजिशी लोग हैं उनकी साजिशें ख़त्म हो जानी थी। नहीं, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं बेटे, हमें सीधी सादी बात है, हम अपनी इज्जत नफ्स कुर्बान करके कहीं जाने के लिए तैयार हैं। हमें पुश्ते पाजन तक से कह का ऊसरा सर बदे अज़का मदे नामूसरा। हम लोग अपना एक ख़ानदानी मिजाज रखते हैं, इत्तेफाक से हमारे पास मकानात जायदादें वगैरह सब कुछ है। अगर हम सिर्फ चटाई पर बैठने वाले होना तो इमाम हसन और हुसैन की औलाद में से उन्होंने वो जंग लड़ी थी, उनके पास कोई विरासत नहीं थी। हम तो खैरियत से हैं, अगर इस तरह की टीवी 2 मरतबा खरीदना चाहें तो खरीदने की पोजीशन में, लेकिन ऐसी हालत है जब सिर्फ चटाई हमारे पास थी तो फिर भी हमारी इज्जत नफ्स को कोई शख्स खरीद नहीं सका। तो एक बड़ी बेहुरमती की बात है कि छोटे छोटे छोकरे जो हैं कभी ऊपर हमें कभी नीचे करें। अब हमारे साथी वो हैं कि अगर मैं आग में छलांग लगाऊं इंशाल्लाह पीछे आग में छलांग उनको कहें कि ये नहीं, मैं उनके बगैर बात ही नहीं करना चाहता। अगर उनका नाम न दिया गया होता मैं अकेला बात करता, ये मेरे पास बैठ के सुन लेते, लेकिन जब इनका वो पैनल में नाम दिया गया, बाकायदा वो उसकी एडवर्टाइजमेंट हुई, तो उसके बाद ये कहना ये ड्रॉप हो गया वो ड्रॉप हो गया। तो मैं एक इंसान होने की हैसियत से मेरी रस्म वफा बहुत बुरी तरह से मजबूर हुई कि नहीं हुई। हम लोग तो बादशाहियाँ जो है वो हमारे आमने सामने तबाह हो बर्बाद हुई, लेकिन हमने अपना किरदार कभी तबाह नहीं होने दिया। इससे कोई मतलब वाबस्ता नहीं है। मुझे तो समझे कि जिस तरह के मौलवियों को पीछे पीछे चलाते हैं वो हमारे पीछे पीछे चलेंगे। हम लोग तो खानदानी तौर पर नजीब तरफ़ैन सादात ऐसे दौड़ भाग के सैयद नहीं बने हुए हैं। हम हजूर के घर से लेकर के इन मेरे सांसों तक, इरशा साहब के खानदान का इनके सांसों तक हमारे खानदान में कोई बदअकीद आदमी नहीं है। ये शाह साहब वो है, पीर विलायत अली शाह साहब रहमतुल्लाह के पोते हैं, जिस आदमी ने हमारी पैदाइशों से पहले पंजाब में हमागीर किस्म का दीनी खिदमत इंजाम दी और सारा घराना अब मेरी वजह से इनकी हाथों को मैं क्या समझूं, मैं कौन हूँ? ये मेरे को पीछे चलने वाले लोग नहीं हैं, ये बड़े बुजुर्गों की औलाद में से, ये बड़े फाजिल आदमी हैं और मेरे साथ के आदमी हैं। इनका मेरे पीछे चलने का तो कोई सिस्टम नहीं है। ये तो इनकी दोस्ती है, मोहब्बत है कि मैं जितनी जिदात जैसे खतरात से गुजरता हूँ ये खतरात को शेयर करते हैं, जैसे खुशी का हासिल होती है खुशी को शेयर करते हैं। अब मैं आपसे माजरत चाहते हैं, अब हम इस बारे में मजबूर हैं, हम वहाँ नहीं जाना चाहते। ये वो समझते हैं शायद हमारे पास ना शायद मर जाएंगे, नहीं, हम अपनी ज़िंदगी का सबूत मुहैया करते रहेंगे। इस बात की कोई परेशानी नहीं। आप लोगों का आना हमारे लिए बड़ी इज्जत का बायस है। ख़ास तौर पर आपका जो गोल्डन शिप से ताल्लुक़ है वो हमारे लिए बड़ा काबिल फ़ख्र है। पता नहीं मैं तो आपको तो कोई अच्छी तरह नहीं पहचानता, लेकिन आपको जो बुजुर्ग होंगे गोल्डन शिप से ताल्लुक़ रखते होंगे तो मुझे भी वो जानते वाले साहब आए थे, उर्स पर भी आए थे जी। हमारे वालतम स्टोर तो हुआ था ना जब पोस्टमार्क फिर हम तो मौलाना मेर अली वहाँ भी तशरीफ़ लाए थे। मैं कुर्बान हूँ अगर वो तशरीफ़ लाए सारे। मैं एक मरतबा बर्मिंघम बाजार से गुजरा जा रहा हूँ तो एक आदमी को पगड़ी उस तरह बांधे देखा जैसा ख्वाजा गोल्डवी रहमतुल्लाह। मैंने गाड़ी रोक के ना तो उसको बहुत अच्छे तरीके से, कोई आम कोई जमींदार देहाती किस्म का था, यहाँ आया हुआ है, पगड़ी उस तरह की बांधता है। मैंने कहा गोल्डन शिप मुरीद हो? उन्होंने कहा गोल्डन शिप का मुरीद है। मैंने रुपये 10 पाउंड उसको निकाल के दिए। मैंने कहा गोल्डन शिप का मुरीद है। ये मेरी तरफ से चाय पीने लगे। मैं पहली मरतबा गोल्डन शिप हुरिया का एक हमारा एक मिजाज है, जहाँ जिन लोगों से हमारा ताल्लुक है सही ताल्लुक है, जिनसे नहीं है नहीं है। अब वो रख रखाव वाले लोग नहीं है। आपसे भी अगर आपने गोल्डवियत का कोई सबूत दिया तो हम आपको भी अपना समझेंगे, क्योंकि हमारा अपना एक खानदानी। आप मेरे मुरीद हैं, अगर आप उस पर साबित कदम रहें तो ये मेरा और आपका रिश्ता क़यामत का रिश्ता है। आप हालात के तहत ऊपर नीचे होते रहें तो इसका तो मेरा नाम, मेरे बाप दादे का कोई ऐसा मुरीद गुजरा ना मेरा। ये कारी साहब हैं,
साथी कहते हैं वो आपके मुरीद हैं। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं उनके मुरीद हैं। कहा अगर वो अपने आप को कादरी हुजूर के बाद लिखता है जी, अल्लाह लान कादरी लिखता है ये आदमी। अच्छा अच्छा, अल्लाह अल्लाह बगैर लचक के खुदा की जी। सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, वो मैं दुआगो हूँ, मेरी जगह राजी में पता चलता रहता है। मौलाना लोगों में पीरी मुरीदी का सिस्टम बड़ा टेम्परेरी सा है। वो जब सामने हो तो पीर कहते हैं, बिरादरी में तो पीर कहना मुश्किल होता है उनके लिए। और जिसका आदमी के 2 आदमी हाथ चूम ले, उस आदमी का तो दिमाग चक्कर खाने को अब अपने जूते उतार के बाप को देता है कि ये मुझे अल्लामा भी कहें और आप ये जूते भी मेरे संभाल करें। वो कहा कहते वो दरवाजे पर जो बाबा है ना, उससे ये किताबें मिलेंगी। उससे वो बाबे से पता चला बाबा बाप था उनका। अल्लाह वो बोरी किताबों वाली उठा के चलता था। इसलिए हमने देखा। कल मैं आपकी कदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ। अगर वो कोई मेरी कोई जानी माली कुर्बानी से आपका काम चल सकता तो मैं करता, लेकिन ये अब आप हुजूर हमारे हक में दुआ फरमाएं। दुआ कर। अल्लाह आपको सलाम दे। अल्लाह आपको आना हमारे लिए बड़े एजाज करवाए। अल्लाह आपको खुश रखे। हमारे न जाने से उनका कोई नुकसान नहीं है। ये इससे बड़ा मेरा बड़ा भाई है, दोनों आपके मानने वाले हैं। आपकी वजह से हमें सब कुछ मिलता है दुनिया में। इस वक्त लंदन तो आ गया ना, हूँ अगर इथों अस उधर नहीं जा सकने, इसी वजह तो बहुत वाजे तौर पर तुहानू दस देती है जी। अगर असी इस मुखलिस जाने तो आना नहीं सी। ये तो पता है भाई इस हैसीयत दे पुत्र ही नहीं ने जे असां डराई सकण। जानवर कल पूछो ये गल आपको शायद मैं दरवाजे पर आगे नहीं जब रंग पीला ना पेज को असां ने डरने की बहस कोई नहीं ना, क्योंकि असां तो इन्हां सारे ने ये पेवरे ना मुद्दे होए सारे खाड़े तक है। लेकिन आज इस करिए कि ये बड़ी हद तक आवेज किस्म की गल है। ये दरमिज़ी शाह साहब मेरे खिलाफ गल्लां होईयां, ये बंदा आली फैक्स तो जाके वो गल्लां कीतियां जी किसी तरह कानून ने दायरे ने अंदर बंदा रह के नहीं कर सकता। शाह साहब मैं इतने मौजूद नहीं सा, मैं पाकिस्तान गया था। शाह साहब ने धमधनाट गल्लां कीतियां साहब। ये मेरे पुराने शागिर्द भी हैं ते मुरीद भी हैं। इन्हां उस वक्त ज्यादा बढ़ चढ़ के कीतियां। होर चंद साथी मुजम्मिल शाह साहब हैं, उन्हें ऐसी जबरदस्त गल्लां कीतियां कि मुंह फेर के रखते थे। तो इन्हां सारे लोगों की कुर्बानियां ना, अगर मेरे नाल किसी नाल वास्ता मैं इन्हां विच किसी ने इज्जत कुर्बान ना कर सकता। ये मेरे वास्ते मुश्किल है। कर अर्ज़ है कि किसी सैयद आले रसूल दी मुज़म्मत दा कलमा ना तो सब बोलना ना, ये मेरी मज़हबी हैसियत है। लेकिन एक गल के कोई आदमी असां दे खिलाफ प्रोपेगेंडा करे असां कोई बिगाड़ लेना, इस पोजीशन की कोई शख्स नहीं, बिल्कुल मुतमईन हो। हज़रत साहब की तालीमात ही नहीं है ये। हर सुन्नी आलिम दीन की इज्जत करो, हर सैयद की इज्जत करो। तमाम सहाबा कराम के बारे में हज़रत साहब ने सख्ती से हुक्म दिया, खबरदार कोई आदमी किसी सहाबी के बारे में, मेरा अकीदतमंद मेरे हल्के में बैठने वाले आलिम हल्की सी बात करे किसी सहाबी के बारे में, अगर की तो मैं से बड़ी जिम्मा वो इसका जिम्मेदार होगा और मेरा से कोई ताल्लुक नहीं होगा। सख्त हज़रत साहब के इस मामले में सख्त किस्म हर मजलिस के खात्मे में हम कहते हैं कि किसी सहाबी से 1000 भी कसूर हो आप उसको कसूरवार कहने का हक नहीं रखते। तारीखी हकायक जो है वो बयान किए हैं सारे मौर्रिखीन ने, सारे मुहद्दिसीन ने, लेकिन उन्होंने बेअदबी का इर्तिकाब नहीं किया। और उनके वाक़यात की तशरीहात की बुनियाद पर तो उनकी वो क्रेडिबिलिटी जो है वो स्टैंड करती है। किसी शख्स के बारे में ये है कि इसकी रिवायत मजबूत है कि नहीं, इज्जत उसकी करेंगे लेकिन बात उसकी नहीं मानेंगे। क्यों? बात के लिए और मेयार है, ताज़ीम के लिए और मेयार। ठीक है, अब हम दर्स का काम करने लगे। इजाज़त ले लें आप लोगों ने काम करना है, ताकि फिर हमने ठीक है कारी साहब। ठीक हाँ, कोई नहीं। अल्लाह आपको साढ़े साल बहुत दुआ गोन। पाकिस्तान की जगह कर रहा है शरकपुर शरीफ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अल्लाह खैर अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपको बरकत दे। You're doing good job, man. जज़ाकल्लाह। कोई नहीं, अल्लाह मालिक। चलें जी, मुजाहिद साहब